नमस्कार दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी को अंत तक जरूर सुने। एक महिला बहुत ही धार्मिक थी और उसने नामदान भी लिया हुआ था और बहुत ज्यादा भजन सिमरन और सेवा भी करती थी। किसी को कभी गलत न बोलना, सबसे प्रेम से मिलकर रहना उसकी आदत बन चुकी थी। वह सिर्फ एक चीज से दुखी थी कि उसका आदमी उसे रोज किसी न किसी बात पर लड़ाई झगड़ा करता था। उस आदमी ने उसे कई बार इतना मारा कि उसकी हड्डी भी टूट गई थी, लेकिन उस आदमी का रोज का काम था झगड़ा करना। उस महिला ने अपने गुरु महाराज जी से अर्ज की, हे गुरुदेव, मेरे से कौन भूल हो गई? मैं सत्संग भी करती हूँ, सेवा भी करती हूँ, भजन सिमरन भी आपके हुक्म के अनुसार करती हूँ, लेकिन मेरा आदमी मुझे रोज मारता है, मैं क्या करूँ? गुरु महाराज जी ने कहा, क्या वो तुम्हें रोटी देता है? महिला ने कहा, हाँ जी देता है। गुरु महाराज जी ने कहा, फिर ठीक है, कोई बात नहीं। उस महिला ने सोचा अब शायद गुरु की कोई दया महर हो जाए और वो उसको मारना पीटना छोड़ दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसकी तो आदत बन गई रोज अपनी घरवाली की पिटाई करना। कुछ साल और निकल गए। उसने फिर महाराज से कहा कि मेरा आदमी मुझे रोज पीटता है, मेरा कसूर क्या है? गुरु महाराज जी ने फिर कहा, क्या वो तुम्हें रोटी देता है? उस महिला ने कहा, हाँ जी देता है। तो महाराज जी ने कहा, फिर ठीक है, तुम अपने घर जाओ। महिला बहुत निराश हुई कि महाराज जी ने कहा ठीक है, वो घर आ गई, लेकिन उसके पति के स्वभाव वैसा का वैसा रहा। रोज उसने लड़ाई झगड़ा करना। वो महिला बहुत तंग आ गई। कुछ एक साल गुजर गए। फिर गुरु महाराज जी के पास गई कि वह मुझे अभी भी मारता है, मेरी हाथ की हड्डी भी टूट गई, मेरा कसूर क्या है? मैं सेवा भी करती हूँ और सिमरन भी करती हूँ, फिर भी मुझे जिंदगी में सुख क्यों नहीं मिल रहा? गुरु महाराज जी ने फिर कहा, वह तुझे रोटी देता है? उसने कहा, हाँ जी देता है। महाराज जी ने कहा, फिर ठीक है। परंतु इस बार वो महिला जोर जोर से रोने लगी और बोली कि महाराज जी, मुझे मेरा कसूर तो बता दो, मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? महाराज जी कुछ देर शांत हुए और फिर बोले, बेटी, तेरा पति पिछले जन्म में तेरा बेटा था, तू उसकी सौतेली माँ थी, तू रोज उसको सुबह शाम मारती थी और उसको कई कई दिन तक भूखा रखती थी। शुक्र मना कि इस जन्म में वो तुझे रोटी तो दे रहा है। ये बात सुनकर महिला एकदम चुप हो गई। गुरु महाराज जी ने कहा, बेटा, जो कर्म तुमने किए हैं उसका भुगतान तो तुम्हें अवश्य करना ही पड़ेगा। फिर उस महिला ने कभी महाराज से शिकायत नहीं की, क्योंकि वो सच को जान गई थी। इसलिए हमें कभी भी किसी का भी बुरा नहीं करना चाहिए, सबसे प्रेम से रहना चाहिए। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, हाँ, सब हमारे कर्मों का लेखा जोखा है, जिसका हिसाब किताब तो हमें देना ही पड़ेगा। जय जय श्री राधे। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ इस कहानी को शेयर जरूर करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।